जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 के दिन आज एक एकादशी है। इस एकादशी के दिन मैं श्री तुलसीदास रचित रामचरितमानस के चौथे मास प्रायण में शिव जी के विवाह का वर्णन करने जा रहा हूँ। कल के अध्याय में आपने शिव जी के विवाह की तैयारियाँ सुनी थी। आज शिव जी के विवाह का आगे वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत है। विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहूँ, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल सहित अलग अलग होकर चले। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी कह रे हहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों को यह बारात वर के योग्य नहीं है लगती है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के व्यंग्य बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगहि प्रेरि सकल गण टेरे। महादेव जी देवताओं को एक तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन उन नहीं छूट रहे। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इस अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया था। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाई। नाना वाहन नाना वेशा, बिरसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश जाल वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद पाऊ। विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, और कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। छंद है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरें। भूषण कराल कपाल कर, सब सध्य सोनित तन भरें। खर स्वान सुअर श्रकाल, मुख गण बेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुर्बला है, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिनेगा। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें आई हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता है।
सो रहा, नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते आए हैं, वे सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से वह बोल रहे हैं। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विबद होहि मग जाता, यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि इसका वर्णन नहीं हो सकता है। सैल सकल जह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, बन बा सागर सब नदी तालाबा, हिम सागर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने उन सबको न्योता भेजा था। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम ही गिरी बहुग्रह सवारे, जथा योग तह तह सब छाए, पुरुषो भाव लोकी सुहाई, लगाई लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लग रही थी। छंद है लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सो इही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहिही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगने लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और सुंदर चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनि के मन भी मोहित हो रहे हैं। दोहा जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरु बर निक जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या इसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनियाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चल लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिये हर्षे सुरसेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे,
देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीर जूते रहे सयाने, बालक सब लहे जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपन गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर तब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए कहा कही जाई न बाता, जम कर धार किंधो बरियाता। बरु बोराह बसं बसह अवसारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कंपाल और राख ही उनके गहने हैं। छंद तर छार ब्याल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जो गिनी बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ ते ही कर सही। देखहि सो उमा बिबाहु, घर घर बात असी लरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य होंगे और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। दोहा, समुझी महेश समाज, सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविधि विधि, निडर होहु डरू नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लई अगवान बाराती ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैं न शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान करने के लिए लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। मैना पर्वत जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हर ही हर्षानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन और भय भयु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में भी बड़ा भय और उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदयम भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वह वहाँ चले गए। मैना के हृदय में भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम ही रूपु असदीना, तेहि जड़ बरु बावर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में
पार्वती को बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को वैसा ही बावला कैसे बना दिया। छंद कस कीन बरु बोरोह विधि, जे ही तुम ही सुंदरता दई, जो फल्लू चही सूरत रुही, सो बर बस बबूर रही लगाई। तुम सहित गिरी ते गिरो पावक, जरऊ जल निधि महू परो, घरु जाऊ अपजसु हऊ, जग जीवत विबाहु ना हऊ करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्षा में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे मेरा घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना होने दूंगी। दोहा भई विकल अबला सकल दुखित, देखी गिरि नारी करी बिलापो रोदती, बद्धती सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना यानी पार्वती की माँ को दुखी देखकर स्त्रियां भी व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती रही, नारद कर मैं काहा बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेशु उमही जिन दीना, बोरे बरही लागी तपुकीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर ही उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने उस बावले वर के लिए तप किया। साच हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामू ना जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसवे कै पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनके धन है, ना घर है और ना ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें किसी की ना लाज है और ना ही डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचही मति माता, सो नट रही जो रचई विदाता। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कमल वाणी बोली, हे माता, वो जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जाऊं बावुर नाहू, तो कद दोषत लागी काहू, तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष मैं दूं। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं, दुखु सुखु जो लिखा लिलार, हमरे जाब जह पाऊब तही, सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचिही, बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोची। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसमें जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां भी सोचने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी।
दोहाते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तू हिनी गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अज अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालम लवय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। यह अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से लीला धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले यह दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इसको नाम सती था और बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखी हूँ रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोहु शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेशु सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए देखा। राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। छंद सिए वेशु सती, जो कीनी ते ही अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे रे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु, गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग किया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है और ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिय अर्धांगिनी है। दोहा सुनी नारद के वचन, तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यु सकल, पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा स्याने, नगर लोग सब अति हर्षाने। जब ये बात जगह जगह फैली तब मैना और हिमवान हिमाचल आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों को वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सज सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भये जेवनारा, सूप शास्त्र जछ कछु व्यवहारा।
नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उनके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार रसोई बनाई गई। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार, वहाँ की यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविधि पांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पंक्तियां बैठ चुकी थी। चतुर रसोइये खाना परोस रहे थे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से ही गालियां देने लगी। छंद गारी मधुर स्वर देही सुंदरी, व्यंग वचन सुनवाही। भोजनु करही सुर अति विलंबु, विनोदु सुनी सचुपावही। जेवंत जो बड़े आनंदु, सो मुख कोटहु न परे। कहूँ अचवाही दीने पान गवने, बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भर वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव कर रहे थे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही थी। भोजन के समय में जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ पैर धुलवा कर उन्हें पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ अपने अपने जनवासे में चले गए। दोहा बहुरी मुनिनन हिमवंत, कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विहा कर पठय देव बोलाई। फिर मुनि ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सभी जछोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलाया गया और सबको यथास्थान दिया गया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर सुंदर मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाहि न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सुरनाई, हृदय सुमीरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुरी सन उमा बुलाई, करि सिंगारु सखी लै आई। देखत रूप सकल सुरमोहे, बरन छवि अस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें लाई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता भी मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन सा है जो उस सुंदरता का वर्णन नहीं कर सका। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया।
भवानी जी की सुंदरता की सीमा नहीं है, करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद कोटहूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महान, सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकी संकही न सकुच, पति पद कमल मनु मधुर करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सुख चा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता पिता भवानी मंडप के बीच में है, जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को नहीं देख सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। दोहा। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूज्यो शंभु भवानी, कौ सुनि संशय करे, जनी सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनीनन सो सब करवाई, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीतियां करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीनी महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उचरही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन बिभद विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर आया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि बस तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन ना जाई बखाना। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। छंद है। दाइज दियो बहु भांति, पुनि कर जोरी हिम भूधर कहू, का दियो पूर्ण काम, शंकर चरण पंकज गही रहूं। शिवम कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब बाती कियो, पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर हे शिव जी के चरण कमल उन्होंने पकड़ लिए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, दोहा है, नाथ उमा मम प्राण सम,
ग्रह किंकरी करेहूँ, क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से भी बहुत प्यारी है। आप मुझे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तबली नहीं, लै उछंग सुंदर सिख दी नहीं। शिव जी ने बहुत ही तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर निवाकर घर गई और फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाही उरली नहीं कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, प्राधीन सपने हूँ सुखु नाही। भयत प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को जो पैदा किया है, प्राधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने उसे धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवाना, जाहि जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार पार्वती जी से मिलती है और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मेल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती है। छंद। जननी ब्योहरी मिली चली, उचित असीम सब काहूँ दई। फिरी फिरी बिलोकती मातु, तन तब सखी लै शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन, बरसी निशान सब बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलती है। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी को देखती जाती है। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चलने लगे। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजाने लगे। दोहा। चले संग हिमवंतु, तब पहुँचावन अति हेतु। विबद भांति परितोषु, करे विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए, गिरिराई सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत अपने घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक उनकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पिता शंभु भवानी, ते ही सिंगारु न कहूँ बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विबद विधि भोग बिलासा, गणना समेत बसहीं कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नईऊँ, एहि विधि विपुल काल चली गईऊँ। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे घट शट बदन कुमारा, तारकु असरु समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छंद है जगु जान षण्मुख जन्म, करमु प्रतापु पुरुषार्थु महा। ते ही हेतु मैं वृष के तु, सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुखु पावहीं। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष सुनते हैं और गाते हैं और कहते हैं, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगल में सदा सुख पाते हैं। दोहा चारित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहीं पारु। बरनई तुलसीदासु कमी, किमी अति मति मंद गंवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयनी नीरु रोमावली डाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जिनने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मोनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए और मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय है। शिवपद कमल जनह ही रीति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं है, वह श्री रामचंद्र जी के भी स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ जी श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्ष्मण है। शिव सम को रघुपति व्रत धीरा, बिनु अदत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है।
जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। अब इति रामचरितमानस के चौथे मास परायण में विवाह, शिव जी के विवाह का वर्णन। अब उसके आगे की कथा कल के अध्याय में की जाएगी। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।